आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are of financial character and interpreting the results thereof। अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और उसे समराइज करने की। ये तीनों वर्ड्स क्या हैं? रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपको ये तीनों वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं आप प्लीज़ इससे पहले की वीडियोस देखिए ताकि आपको ये डेफिनेशन इजीली समझ आ जाए। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्ड करना, उसे क्लासिफाई करना और उसे समराइजिंग करना। अब हम इन तीनों बातों को समझते हैं। रिकॉर्ड करना, मैंने आपको बताया था रिकॉर्ड करने का मतलब हमारा सबसे पहला स्टेप होता है जिसे कहा जाता है जर्नल एंट्री। उसके बाद उसे क्लासिफाई करना, जिसे नाम दिया गया लेजर का। उसके बाद उसे समराइज करना। समराइज में हमारे क्या क्या आएंगे? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट। तो रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्री में, क्लासिफाई करना उसे लेजर में, और फिर उसे समराइज करना ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैनर में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। और इन सब की बात कहाँ किस चीज में होनी चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी। ये सब मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो मॉनेटरी जिनकी वैल्यू होती है सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ मनी की बात क्या है कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। देखिए यहाँ पे बात क्या हुई? फाइनेंशियल करेक्टर, जिनकी बात फाइनेंशियल करेक्टर में होगी यानी कि मनी में होगी। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, फिर हम रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो ये है इस डेफिनेशन का मतलब। चलिए अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले मैं आपको फिर एक बार बोलूँगी कि अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप सबसे पहले बेसिक्स की वीडियोस देखिए जो मैंने इससे पहले डाली हुई है। मैंने तभी उसी के बाद चैप्टर 1 स्टार्ट की है ताकि आपको पहले बेसिक्स क्लियर हो जाएं। अगर आपके वो बेसिक्स क्लियर हैं तभी आप ये सब चीज़ें समझ पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मैंने आपको बताया था सबसे पहली चीज़, एक सबसे पहली बात होती है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रांजैक्शंस और कौन से इवेंट्स हमारे मॉनेटरी वैल्यू रखते हैं, जिनकी मनी में वैल्यू है। जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स मॉनेटरी वैल्यू होगी, जिनकी मनी में वैल्यू होगी, सिर्फ उन्हीं को हमें आइडेंटिफाई करना है पहले। जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस।
उसके बाद उन्हें मेजर करना मतलब उनकी जो वैल्यू है वो एक कॉमन करेंसी में होनी चाहिए। कॉमन करेंसी मतलब जैसे अगर हम इंडिया की अकाउंट्स बना रहे हैं तो उनकी कॉमन करेंसी क्या होगी, रुपीज़, तो उनकी वैल्यू एक कॉमन करेंसी में होनी चाहिए। उसके बाद जब हमें ये दो चीज़ें पता चल जाएंगी फिर हम बनाएंगे अपनी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब उसे रिकॉर्ड करना। जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी बनती है जर्नल एंट्री। इसके बाद हम करते हैं क्लासीफाई, जिसमें हमारा स्टेप आता है लेजर का। इसके बाद हम करते हैं समराइज, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं और हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। जब ये सब काम हो जाते हैं, ये जो हमारे ये फाइनल अकाउंट्स हैं, जब ये फाइनल अकाउंट्स हमारे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हम उसे एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। एनालाइज और इंटरप्रेट का मतलब हम उसमें से फिर हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जब हमें उसका रिजल्ट पता चल जाता है, हम उस पर एनालाइज कर लेते हैं, हम अपना प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं, उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूज़र्स के साथ या अपने राइट डिसीजंस लेते हैं। इसे कहते हैं कम्युनिकेटिंग। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे अकाउंटिंग के। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसे कॉमन करेंसी में मेजर करना, उसके बाद उसे रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्री में, क्लासीफाई करना उसे लेजर में, उसे समराइज करना ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में। ये तीनों चीज़ें हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L और हमारी बैलेंस शीट। ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। फिर उसे एनालाइज करना, ये देखने के लिए कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, और फिर हम उस पर कम्युनिकेट करेंगे एक राइट डिसीजन के लिए। तो यही सब है हमारे अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है फाइनेंशियल ब्रांच, कॉस्ट ब्रांच और मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर से वही बात, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, हमारे P&L और हमारी बैलेंस शीट, ये तैयार होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे प्रोडक्ट्स के कॉस्ट, उन्हें कैसे ऑपरेट करना है, उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस होंगे, ये सब हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे फंड से रिलेटेड जितने भी डिसीजन मेकिंग होते हैं वो सब हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं। फंड्स मीन्स जो हमारा कैश है, जो हमारा पैसा आना जाना है, हमारे बिजनेस में कितना फंड पड़ा है, कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, वो सब उन पैसे से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगी। अब हम बात करेंगे बुक कीपिंग की और अकाउंटेंसी की। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी को हम साथ साथ लेकर चलेंगे। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग है हमारा फर्स्ट स्टेप, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उसे रिकॉर्ड करना और उसे क्लासीफाई करना, यहाँ तक है हमारी बुक कीपिंग, इतने स्टेप तक। उसके बाद अकाउंटेंसी क्या है? उसे समराइज करना, उसे इंटरप्रेट करना और उसे कम्युनिकेट करना, ये स्टेप्स में है हमारी अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग हमारी एक प्राइमरी फर्स्ट स्टेज है, अकाउंटेंसी हमारी सेकंड स्टेज है। बुक कीपिंग में आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड और क्लासीफाई किया जाता है ताकि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहे हर चीज़ का, कुछ भी चीज़ हमें ढूंढनी ना पड़े इधर उधर। अकाउंटेंसी में समराइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट किया जाता है
एक नेट रिजल्ट के लिए, एक ताकि हमारे बिजनेस का या कंपनी का प्रॉफिट है या लॉस है उस रिजल्ट को देखने के लिए। बुक कीपिंग में जूनियर स्टाफ आता है और अकाउंटेंसी में सीनियर स्टाफ। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट है। अकाउंटेंसी एक बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है, लेकिन बुक कीपिंग उसी का एक पार्ट है, अकाउंटेंसी का ही पार्ट है। इस पार्ट में हमारा आइडेंटिफाई, हमारा रिकॉर्ड और क्लासीफाई, ये तीनों चीज़ें आती हैं बुक कीपिंग में। लेकिन देखा जाए तो ये अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट है। तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। बुक कीपिंग है हमारी लेजर तक और उसके बाद का प्रोसेस है अकाउंटेंसी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन चीज़ों को सिर्फ बुक कीपिंग का नाम दे देंगे। बुक कीपिंग भी अकाउंटेंसी का पार्ट है। अकाउंटेंसी एक बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अकाउंटिंग हमारा प्रोसेस है अकाउंट्स को बनाने का। अकाउंटेंसी एक नॉलेज है अकाउंट्स की। अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, किसी चीज़ की नॉलेज होना। उस अकाउंट्स को बनाने की जो नॉलेज है आप उसे बोलोगे अकाउंटेंसी, लेकिन उसे बनाने का जो प्रोसेस है, अकाउंट्स को बनाने का प्रोसेस, उसे कहा जाता है अकाउंटिंग।